हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों। तो इससे पहले हमने एक और वीडियो बना दिया है जिसमें हमने अध्याय 1 भारत स्थिति और आकार, जो आपका चैप्टर है, ब्लूप्रिंट के आधार पर उसके क्वेश्चन और आंसर देख चुके हैं। आज हम आपको अध्याय 2 देंगे जो आपका ब्लूप्रिंट के आधार पर है। तो चलिए हम पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हम इसको करेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न और उत्तर दोनों देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लूप्रिंट है आपका, ब्लूप्रिंट में जो पहला इकाई है आपका समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल। तो जो भूगोल में से जो पहला चैप्टर है अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, इसमें से 4 अंक का पूछा जाना था। इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना, आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए अध्याय 2 है जो भारत और भौतिक स्वरूप। इसका देखिए, आप देख सकते हैं कि आवंटित अंक कितना है, 10 अंक है इसके लिए। और इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 5 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इसी आधार पर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। 3 अंक के पूछे जाएंगे तो वो सही जोड़ी, खाली स्थान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2 अंक की और 5 अंक के प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप जो आपका चैप्टर है, इसमें से निर्देश देखिए, इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 3 अंक के होंगे। तो हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में आप देख सकते हैं प्रत्येक के लिए 1 अंक है और 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो चलिए हम सही विकल्प पहले देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है हिमालय पर्वत। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी, तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं? तो इसे कहते हैं दून घाटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाई मुड्डी, ठीक है, अनाई मुद्दी। तो इसको आप याद कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को, इन्हीं में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर आप टिक कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, शिमला, मसूरी, नैनीताल खालिस्तान नगर हैं, तो ये पर्यटन नगर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान है, ठीक है। उत्तरी मैदान सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्षद्वीप खालिस्तान से बना है, तो ये प्रवाल से बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं रिक्त स्थान वाले। अब हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो पंजाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। तो हम लिख सकते हैं हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य सत्य बताइए, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। तो पहला है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है, 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नम की दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उंग मंगलम जिसे कोडई नाल भी कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आपको मिलानी हैं, तो इसमें देखिए सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली जो सही जोड़ी है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी है ऊंचाई? 8,848 मीटर, तो इसको आप मिला लेंगे। और इसके देखिए सभी के आंसर्स में दिए गए हैं, आप मिला लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप देख सकते हैं बैरन द्वीप, ठीक है। तो इसमें पहले का क्या, कंचनजंगा का क्या हो जाएगा? कंचनजंगा का हो जाएगा
भारत। मजोली का हो जाएगा नदीय द्वीप। बरखान का हो जाएगा बालू का टीला। सक्रिय ज्वालामुखी हम देख चुके हैं बेरन द्वीप। और दक्षिण का पठार उत्तर कचार पहाड़ी। तो ये आप मिला लीजिए, सबके आंसर देख लीजिए। अब हम इसके इसी चैप्टर के जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसके जो 3 अंकीय प्रश्न है, सॉरी इसमें 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकीय और 5 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप जो आपका अध्याय 2 है, इसमें से 2 अंक के एवं 1 दीर्घवृत्तीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो 2 अंक के जो प्रश्न होंगे वो, और जो 5 अंक के प्रश्न होगा तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो हम चलिए 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं और 5 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे 2 अंक के प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए। तो ये 2 अंक में पूछा जा सकता है। तो इसका आप लिखेंगे उत्तर, यह अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। 150 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, वनस्पति कम पाई जाती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय भू आकृतिक विभागों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग निम्नलिखित हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो इसको आप लिख लीजिए सभी को और इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रवाल भित्ति से क्या समझते हैं? प्रवाल से क्या समझते हैं? प्रवाल के कितने प्रकार हैं होते हैं? तो लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं उत्तर, प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव प्राणी हैं जो समुद्र में समूह में रहते हैं। तो प्रकार देख सकते हैं इनके, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय। तो ये इनके प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की पर्वत श्रेणियां महा हिमालय कहलाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। इसमें हिमालय के प्रमुख शिखर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बागर एवं खादर से आप क्या समझते हैं? तो इसको आप लिखेंगे, बागर और खादर पुराने जड़ों अपसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बागर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। खादर में आप लिखेंगे, बाढ़ की नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो ये पूरा नहीं छप पाया है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन। यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यहाँ सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकाल की पर्वत श्रृंखला है। इस पठार का पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्व में पूर्वी घाटी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट है। तो इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं 5 अंक के जो प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से बनेंगे जो, चलिए देख सकते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्न, पहला जो क्वेश्चन है, भवाई, तराई और भाबर प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आपका लिखा है तो इसमें से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। तो ये देखिए अंतर दिए गए हैं, सभी को आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं और इसके आंसर आप याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को कितने विभागों में बांटा गया है? भौतिक विभागों में किसी एक का वर्णन कीजिए। तो ये आप सभी लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो इस प्रकार से सभी के लिख सकते हैं और किसी एक का वर्णन भी आप कर सकते हैं। देखिए आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारतीय तटवर्ती क्षेत्र, इसके बारे में, और इसे 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो इसको आप वर्णन भी कर सकते हैं ऊपर जैसा कि दिखाया है। और भारतीय द्वीप समूह, इसको बांटा गया है 2 भागों में, अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हमने देखे आज 2 अध्याय के, और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 के देखेंगे और इसमें से जितने भी ब्लूप्रिंट के आधार पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको हर विषय के देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।